सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरपिंदर के अंदर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे वीडियो जो आपकी ही द्वारा मेरे को बोला गया कि सर मेरे को वेट लॉस के लिए डाइट प्लान चाहिए। कुछ लोगों ने बोला हमें वेट गेन के लिए जो डाइट प्लान है वो बताएं भी कैसे हम वेट गेन कर पाते हैं, कैसे हम वेट लॉस करें, तो कैसे आपका वज़न रुक जाता है तो उसको कैसे आप स्टार्ट करें। तो सभी चीज़ों के बारे में ब्रीफली मैं ध्यान से आपको बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी नॉलेज की वीडियो लगातार आपके पास पहुंच सके। सबसे पहले हम डाइट प्लान की बात करेंगे। अगर डाइट प्लान की बात करें तो पहले आप देखिए, अपनी ट्रैक करिए अपनी रूटीन को। राइट, डाइट प्लान फॉलो करने से पहले अपनी रूटीन को फॉलो कीजिए कि हम क्या उतना खाना खा रहे हैं जितना हमें खाना चाहिए। क्या आप 5 बार खा रहे हैं या 3 बार खा रहे हैं या आप 7 बार खा रहे हैं, पहले नोट कीजिए। क्योंकि हमारा डाइट प्लान है वो 7 मील का रहता है, जिसके अंदर 3 मेजर मील रहते हैं, 2 टाइम हम स्नैक्स है वो देते हैं, जिसकी कैलोरी भी आप साथ ही साथ आपको बताएंगे। राइट, आप कॉपी पेन पास रखिए, नोट कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका जो रिज़ल्ट है वो आता है। क्योंकि डाइट प्लान एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने लाइफ टाइम फॉलो करना है। हो सकता है आप आज का जो गोल है फिटनेस का वो टेम्परेरी हो, लेकिन अगर परमानेंट आपने रिजल्ट को क्रिएट करना है तो आपको डाइट प्लान को बड़ी बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। जितना आप इसको फॉलो करोगे, जितनी स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा बढ़िया आपका जो वेट लॉस का या वेट गेन का या मसल गेन का रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेट लॉस के डाइट प्लान की। काफ़ी लोगों को ये मिथ भी होता है कि मैं कम खाऊंगा या कम खाऊंगी तभी मेरा जो वज़न है वो कम होगा, अगर ज़्यादा खाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो कभी भी ये मत सोचिए कि ज़्यादा खाने से वज़न नहीं बढ़ता, कम खाने से वज़न कम नहीं होता। वज़न हमेशा गलत खाने से बढ़ता है। टाइम क्या है, उस टाइम पे अगर आप खाना खा रहे हो, जब आपने स्नैक्स लेना है तो भी आपका वज़न बढ़ेगा। तरीका समझिए, किस टाइम पे कितनी कैलोरी का आपको फूड चाहिए वो पता होना चाहिए, और क्या क्या वहाँ पे आप ले सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। तो आपका लगातार वज़न कम होगा। आप नोट कीजिए, अगर आपने वेट लॉस करना है तो 7 मील का जो डाइट प्लान है वो नोट कीजिए। सुबह आपका प्रॉपर से ब्रेकफास्ट होना चाहिए आपके उठने के 2-2.5 घंटे के बीच। चाहे अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो 8-8:30 बजे तक आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाना चाहिए। जहाँ पे आप ध्यान रखिए, इसकी कैलोरी है जो 200 से 300 होनी चाहिए। 350 भी आप ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी कैलोरी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर परोठे नहीं होने चाहिए, पूड़ी छोले नहीं होने चाहिए, दाल रोटी सब्जी रोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, ये आपका ब्रेकफास्ट है। आपने लंबे समय तक फास्टिंग की है, रात को आपने कुछ नहीं खाया, 8-10 घंटे सोए हो आप, तो अभी आपकी वो फास्टिंग ब्रेक हो रही है। तो जहाँ पे आपकी बॉडी को प्रॉपर से न्यूट्रिशन चाहिए होता है, अगर आप यहाँ पे आप गलती करोगे कभी भी आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। समझिए, इस यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, हम न्यूट्रिशन शेक्स देते हैं जिसके अंदर 18 तरह के विटामिन हो जाते हैं, मिनरल हो जाते हैं, प्रोटीन हो जाता है 25 से 30 ग्राम, और फाइबर हो जाती है, और हेल्दी फैट हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स जो कार्ब्स होते हैं इसके अंदर, और इसमें शुगर बिल्कुल नहीं होती। तो ये एक परफेक्ट मील बन जाता है हमारा ब्रेकफास्ट में लेने के लिए। अगर आप यहाँ पे सोचिए भी क्या क्या खा सकते हैं वो नोट कीजिए। आप यहाँ पे एक दलिया ले सकते हो जो मीठे में बना हो, और हल्का या मीठा डाल के आप मीठा दूध के अंदर दलिया बना सकते हो, वो ब्रेकफास्ट के अंदर आप ले सकते हो। सेकंड नंबर पे आप मीठे ओट्स बना सकते हो दूध के अंदर, जो आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर यहाँ पे आप ऐसा भी चिल्ला ले सकते हो, आप बेसन का ओट्स का चिल्ला बनाकर भी आप दही के साथ ब्रेकफास्ट के अंदर ले सकते हो। तो इसकी कैलोरी भी कम रहेगी, इसमें न्यूट्रिशन भी भरपूर रहेगा। तो आप ऐसी चीज़ों को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। राइट, उसके बाद आपने स्नैक्स लेने इससे 2 घंटे बाद। अगर आपने 8-8:30 बजे ब्रेकफास्ट किया तो इसमें 2.5 घंटे बाद आपने 11-11:30 बजे के आसपास आपने स्नैक्स लेने हैं, जिसके अंदर आप फ्रूट ले सकते हो, आप सैलड ले सकते हो, आप जूस ले सकते हो, आप कोई भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ ले सकते हो, स्मूदी वगैरह जहाँ पे ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, इसकी कैलोरी है वो 150 या 150 या 150 ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने स्नैक्स में चीज़ें लेनी है। अगर फ्रूट ले रहे हो 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, देखिए उसमें कितनी कैलोरी है, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कौन सी आइटम कितनी मात्रा में ले रहे हो, उसकी कैलोरी आ जाएगी। ठीक है, तो नोट करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपने लंच करना है। लंच
के लिए आपके पास जो कैलोरी की क्षमता है वो है कम से कम आपने 300 से लेके 500-550 तक का आप कैलोरी ले सकते हो लंच के अंदर, ठीक है। और लंच से आपने लंच जब करोगे उससे पहले आपने थोड़ा सा सैलड खाना है 200-250 ग्राम, ठीक है। तो फिर लंच कीजिए और लंच और सैलड के अंदर कम से कम 15-20 मिनट का गैप डालिए। लंच के अंदर आप दाल रोटी ले सकते हो, सब्जी रोटी ले सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ पे मैं सिंगल आइटम बोल रहा हूँ, दाल रोटी एक चीज़ होगी, एक मील हो गया, सब्जी रोटी एक चीज़ हो, इसके साथ दाल रोटी सब्जी रोटी इकट्ठी नहीं खानी, एक चीज़ लेनी है, या तो दाल लोगे या आप सब्जी लोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पोहा ले सकते हो, आप यहाँ पे स्टीम सैलड ले सकते हो, आप दलिया ले सकते हो, राइट। आप जो ब्रेकफास्ट में आप चाहिए वो भी आज यहाँ पे रिपीट कर सकते हो। तो लंच में आप ऐसी चीज़ें ले सकते हो, कम कैलोरी लेनी है तो दलिया वगैरह लीजिए, अगर ज़्यादा कैलोरी लेनी है तो दाल रोटी सब्जी रोटी लीजिए। तो ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो। अगर कोई नॉन वेज लेना चाहता है व्यक्ति, तो उसके लिए भी डाइट प्लान के अंदर मॉर्निंग में आप एग ऐड कर सकते हो, जहाँ आप वहाँ पे ऑमलेट ऐड कर सकते हो। लंच के अंदर आप मीट वगैरह ले सकते हो, आप चिकन ले सकते हो, सूप वगैरह भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंच की जो कैलोरी है उसका ध्यान रखना है, अगर कैलोरी क्रॉस करेगी तो वजन बढ़ जाएगा, आपका ध्यान रखिए। और 4 बजे के आसपास फिर से आप कोई ना कोई ड्रिंक लीजिए। हम ग्रीन टी लेते हैं या फ्रेश लेते हैं, वहाँ पे आप हल्की चीज़ ले सकते हो जिसकी कैलोरी 25 से 30 कैलोरी से ज़्यादा की लिक्विड वो हमारा एनर्जी ड्रिंक ना हो। उसके बाद आपने स्नैक्स में फिर जो 11 बजे है वही आप शाम को रिपीट कर सकते हो कोई भी आइटम, ठीक है। तो रात को हम करेंगे डिनर। डिनर के अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, लंच जितनी कैलोरी का आपका हो चुका है उससे 50% कैलोरी आपने लेनी है। अगर 500 कैलोरी का आपने लंच किया है तो डिनर के अंदर आपकी कैलोरी की रेशो रहेगी 200 से 250 कैलोरी। इससे ज़्यादा होगी तो आपका वज़न बढ़ जाएगा, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। तो इसका टाइम है वो 8 बजे से पहले पहले का जो डिनर का टाइम वो होना चाहिए। जहाँ पे भी आप दलिया भी ले सकते हो, स्मूदी ले सकते हो, आप सूप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने दाल लेनी है तो अकेली दाल ले सकते हो, अगर ज़्यादा लोगे तो आपकी कैलोरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐसी चीज़ें ले सकते हो तो आपका जो वज़न है वो कम होता जाएगा। ध्यान रखिए, इसके बाद आपने सोने से 2 घंटे पहले खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं भी खाना खाए साथ ही सो गए। अगर 8 बजे खाना खाए तो आपका सोने का टाइम 10 बजे, अगर आपने 9 बजे सोना है तो कम से कम 7 बजे आप जो है वो खाना खाइए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसे ही सर्कल में आपने डाइट प्लान को फॉलो करते रहना है, तो डे बाय डे आपका वजन है वो कम होता जाएगा। ध्यान रखिए, आप कैलोरी को नोट कीजिए भी कौन सी आइटम मैं कितनी मात्रा में ले रहा हूँ, तो कैलोरी की काउंट कीजिए भी कि आपको कितनी कैलोरी लेनी थी, आपने कितनी ली, और कल कितनी ली, आज कितनी। हर रोज़ आपकी कैलोरी में कट होना चाहिए। कैलोरी का वज़न लॉस करने में बहुत बड़ा योगदान है। कैलोरी अगर आप सरप्लस में लोगे तो वज़न बढ़ेगा, अगर कैलोरी आप खाने में कट करोगे तो आपका वज़न कम होगा, सिंपल सी बात है। अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा लोगे, ठीक है, फैट के में फैट भी प्रॉपर से लोगे, न्यूट्रिशन प्रॉपर से लोगे, पानी प्रॉपर से पियोगे, तो आपका वज़न भी कम होगा, आपकी फ़ैट भी कम होगी, आपके मसल भी गेन होंगे। क्योंकि हर डाइट के हिसाब से, हर रूटीन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपका वज़न कंटिन्यूसली कम होगा। अगर आप यहाँ पे वेट गेन करना है तो इस डाइट प्लान को आपने फॉलो नहीं करना, उसके लिए अलग से मैं डाइट प्लान बता रहा हूँ। अगर आपने वेट गेन करना है तो उसका डाइट प्लान लिखिए। सुबह आपने जितनी कैलोरी यहाँ पे हमने वेट लॉस के लिए बताई, इससे आपने डबल कैलोरी लेनी है। आपने क्या करना है, सुबह उठिए, पानी पीजिए, ठीक है, आप टी ले सकते हो, ठीक है, दूध का गिलास ले सकते हो। और वो ब्रेकफास्ट से पहले आपने ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट के अंदर आप दाल रोटी सब्जी रोटी परोठा भी ले सकते हो, आप दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, सेम ले सकते हो। लेकिन इसके बाद आपने क्या करना है, आधे घंटे पौने घंटे के बाद आपने एक बनाना शेक पीना है मॉर्निंग, ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद। तो जो स्नैक्स है वो सेम ही करेंगे जो वेट लॉस के लिए हमने किया है। वहाँ पे आप पनीर भी ऐड कर सकते हो, वहाँ पे आप दूध की कोई भी आइटम जो डायरी प्रोडक्ट है वो ऐड कर सकते हो, चाहे सोया का मिल्क ले लो, चाहे सोया का पनीर ले लो, तो ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो। और लंच के अंदर आपकी जो कैलोरी है वो उतनी ही होनी चाहिए, 500 के आसपास आपकी कैलोरी होनी चाहिए। लेकिन लंच करने के बाद आपने कोई ना कोई मीठी आइटम है उसको ऐड करना है, जैसे घी शक्कर हो जाता है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन आपने खानी है, आप घी शक्कर ले सकते हो, देसी घी के अंदर शक्कर डालिए उसको खा सकते हो, गुड़ ले सकते हो, एक रोटी लास्ट में गुड़ के साथ खा लीजिए, ठीक है। और 4 बजे आप बनाना शेक बनाइए उसको पीजिए, ठीक है। उसके बाद 6 बजे 7 बजे के से पहले आपने क्या करना है, फिर से वो फ्रूट खा सकते हो। आप फ्रूट में
एक चीज़ों को और ऐड कर सकते हो। पनीर तो ऐड किया ही किया है, आप वहाँ पे बनाना ऐड कर सकते हो, मैंगो ऐड कर सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा वहाँ पे आप कैलोरी लोगे तो उतनी ज़्यादा आपका वज़न बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हमने वेट लॉस के लिए बोला भी कैलोरी कम लेनी है, यहाँ पे आपने कैलोरी ज़्यादा लेनी है। जितनी ज़्यादा कैलोरी लोगे उतना वज़न आपका ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो रात को डिनर के अंदर भी आपने 500 से 600 कैलोरी का जो है डिनर करना है। उसके बाद वहाँ पे मीठी आइटम फिर से घी शक्कर ले सकते हो, और रात को सोने से पहले दूध का गिलास भी ले सकते हो, और वहाँ पे बनाना शेक भी आप बनाकर ले सकते हो। ये आपने डाइट प्लान जो मैंने वेट गेन के लिए बोला है, तो आपके डाइजेशन के हिसाब से आपने फॉलो करना है। एक दिन में नहीं होगा। अगर आपके गैस बहुत बनती है तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर इसमें से बताई गई कोई भी चीज़ आप नहीं खाते, जो आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपको उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो आपने नहीं लेनी। ऐसा नहीं मैंने बोला भी लेनी है, लेकिन आपने नहीं लेनी, क्योंकि आपकी बॉडी अलग है, मेरी अलग है। अपने अपने हिसाब से आपने कैलोरी को इनटेक करना है। पहले का डाइट प्लान था वेट लॉस का, ये था वेट गेनिंग का। अभी अगर आपने वेट को मेंटेन रखना है तो क्या करें, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखिए। अगर वेट लॉस करना है तो आप कैलोरी को कट करेंगे, अगर वेट गेन करना है तो कैलोरी को बढ़ाएंगे, सरप्लस कैलोरी लेंगे। अगर वेट को मेंटेन रखना है कि वेट वहीं पे रहे, ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो सेम डाइट प्लान में अपने चलना है। जितनी आज कैलोरी ली इतनी कल लेनी है, उतनी परसों, हर रोज़ सेम कैलोरी वाला ही खाना आपने खाना है। जिस दिन आपने कैलोरी का खाना बढ़ा दिया तो आपका वज़न बढ़ जाएगा, जिस दिन कम कर दिया तो आपका वज़न उस दिन कम हो जाएगा। इस खाने के साथ साथ अगर वज़न कम करना है तो भी आपके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, अगर वज़न बढ़ाना है तो भी एक्सरसाइज ज़रूरी है, अगर आपने वज़न को मेंटेन रखना है तो भी आपके लिए एक्सरसाइज है वो ज़रूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए एक्टिव रहने के लिए, फिट रहने के लिए जो एक फार्मूला है वो है 80% आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, आपका खाना रोल अदा करता है। 20% आपकी फिजिकली एक्टिविटी रोल अदा करती है जो आप करते हो, चाहे वो पैदल चलना हो, चाहे वो सीढ़ियाँ चढ़ना हो, चाहे वो योगा करना हो, चाहे आप जिम जा रहे हैं, तो ऐसे फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज के बिना हम फिट नहीं रह पाएंगे, 20% ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो एक्टिव होइए, अगर आप खाना कम खाते हो तो खाना प्रॉपर से खाइए, प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरपूर वाला खाना खाइए। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपकी डाइट है उसके अंदर 30% प्रोटीन होना चाहिए। पीडी कास्ट वैल्यू 1 प्रोटीन, ये नोट कीजिए। आपका वजन जितना है उसके हिसाब से अपने प्रोटीन लेना है। अगर आप 70 किलो के तो 70 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए पूरे दिन भर में। अगर आप 80 किलो के तो 80 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। जितना वजन उतने ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। हेल्दी फैट चाहिए, वजन के हिसाब से ही आपको फ़ैट चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड लेनी है, जिससे आपका जो है वो हार्ट हेल्दी रहेगा, ब्रेन हेल्दी रहेगा, लंग्स हेल्दी रहेंगे, और आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? फ़ैट की वजह से। गुड फैट लेनी है। बैड फैट से आपका टम्मी बाहर आ जाता है। गलत फैट हमें नुकसान देती है, लेकिन अच्छी फैट हमें फ़ायदा देती है। उसके साथ 40% आपने डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट रखने हैं। कम से कम ये देखिए भी, सबसे ज़्यादा हम कार्ब्स लेते हैं, तो यहाँ पे आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने। जो जितने भी आइटम है फास्ट फूड के अंदर है, मीठे के अंदर है, सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इनमें सिंपल कार्ब्स हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइबर नहीं होती। तो आपने वो चीज़ें लेनी है कार्ब्स के अंदर जिसके अंदर फाइबर है, क्योंकि हमें 25 से लेकर 35 ग्राम तक फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम फाइबर कम लेंगे तो हमारा पेट साफ नहीं होगा, हमें गैस बनेगी, हमारा वजन बढ़ेगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो फाइबर से हमारा पेट भी क्लीन होगा, हमारा ब्लड भी क्लीन होगा, और हमारी बॉडी भी क्लीन होगी, तो हमारा वज़न भी कम होगा। और फाइबर का रोल, प्रोटीन का रोल, कार्ब्स का रोल, फैट का रोल वज़न घटाने के लिए भी काम आता है, वज़न को मेंटेन रखने के लिए भी, वज़न को बढ़ाने के लिए भी है। सिर्फ यहाँ पे वज़न बढ़ता कम होता है कैलोरी की वजह से। तो ऐसे आपने करना है, नंबर ऑफ़ टाइप अपने विटामिन एंड मिनरल लेने, ताकि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग वो सही रहे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और कम से कम वज़न के हिसाब से पानी पीना है आपने। अगर आपका वज़न 20 किलो है तो 1 लीटर पानी चाहिए, अगर 80 किलो के हो तो 4 लीटर पानी चाहिए, अगर आपका 1.5 क्विंटल वजन है तभी भी आपने 4 से 4.5 लीटर ही पानी पीना है। इससे ज़्यादा आपने पानी को नहीं पीना, राइट। तो पानी प्रॉपर से पीजिए, और 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है जिनकी ये 40 के नीचे है। अगर आपकी 40 से ऊपर एज है तो 8 से 10 घंटे की नींद लीजिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ है तो 10 से 12 घंटे की नींद कीजिए। क्योंकि अगर हमने अपना खाना सही कर लिया, रूटीन सही कर ली, न्यूट्रिशन लेने लगे,
बॉडी ने अपने आप को फिर अपनी रिकवरी तभी करनी है जब आप स्लीप टाइम में होते हो, जब आप सोते हो, तभी आपकी जो बॉडी है वो अपने आप को रिपेयर करती है, हमारे ऑर्गन अपने आप को रिपेयर करते हैं। इस बॉडी को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। एक अच्छा खाना, एक न्यूट्रिशन से भरपूर खाना हमें चाहिए। बॉडी खुद ब खुद अपने आप को ठीक करती है। वो रात को सोते समय जब हम सोएंगे तभी अपने आप को हील कर पाती है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, पेट भरकर नहीं सोना। अगर पेट भरकर सोओगे, ज़्यादा खाना खाकर सोओगे, तो आपकी बॉडी कभी भी रिकवर नहीं कर पाती। हमें हेल्थ चैलेंज रह जाते हैं, हमें ठीक नहीं होते, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता अगर हम नींद प्रॉपर से नहीं लेते। तो नींद का बहुत बड़ा रोल है हमारी फिटनेस के अंदर। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। कभी भी आपने डाइट प्लान को मिस नहीं करना, एक्सरसाइज को मिस नहीं करना, रूटीन को प्रॉपर से फॉलो करना है, नींद को प्रॉपर से लेना है, पानी को प्रॉपर से पीना है। सारी चीज़ें अगर करोगे तो ही आप एक अच्छा और बेस्ट रिजल्ट ले पाओगे। अगर आप कहीं पे गलती कर रहे हो तो इसको आज ही ठीक कर दीजिए। अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई व्यक्ति ये गलती कर रहा है, उसको ये वीडियो सेंड कर दीजिए, जहाँ उसको बैठ कर बताइए कि ये गलती आपने नहीं करनी। राइट, काफ़ी ज़्यादा आपको सोशल मीडिया के ऊपर डाइट प्लान मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है जहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ। आपने डाइट प्लान को अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने खाने पीने की हैबिट के हिसाब से ही फॉलो करना है। अगर आपको किसी खाने से कोई दिक्कत है, वो खाना अपने ऐड नहीं करना, तो ध्यान से खाने को फॉलो कीजिए, डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, अपने हिसाब से फॉलो कीजिए। और जो आपको खाने में टेस्टी लगता है उसको ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए। अगर वो अनहेल्दी है तो उसको कट कीजिए। फास्ट फूड को बिल्कुल कट कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट, भुजिया, इन सभी चीज़ों को कट कर दीजिए। ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। मेरे को किसी ने नहीं बोला कि इस चीज़ों को कट करवाइए, क्योंकि ये चीज़ों के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता जो हमारी बॉडी को चाहिए। एक कुदरती खाना खाइए, जो परमात्मा ने हमें फूड दिया है वही आपने खाना है। क्योंकि हमारा जो पेट है, हमारी जो बॉडी है, ये कोई डस्टबिन नहीं है जो भी चीज़ देखी उसमें डाल दी। हमने आज के बाद टेस्ट के लिए नहीं खाना, हमने खाना खाना है अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए, एक लंबी आयु लेने के लिए हमने खाने को खाना है। और तंदुरुस्त ज़िंदगी अगर आप जियोगे, आपके बच्चे भी तंदुरुस्त ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे, आपकी फैमिली तंदुरुस्त रहे, तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आप बदल के पूरी की पूरी फैमिली बदल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए। अगर अच्छा लगा ये टॉपिक आज का, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो और भी मिले। अगर अच्छी लगी तो ये वीडियो किसी ना किसी और व्यक्ति के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज वो भी ले पाए। और सबसे बड़ी बात क्या, अगर हम अपना डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो 10 लोगों को ये रील फॉरवर्ड कर दीजिए, ये टॉपिक फॉरवर्ड कर दीजिए, तो वो भी इस टॉपिक का आनंद ले पाएँ, अपनी एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को जी पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। और लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अच्छी लगी, और शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।